So hey my bacha party, how's the Josh? So hey my बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, वेलकमिंग यू ऑल। एंड यार, आप लोगों की जो प्रार्थना और दुआ है ना, वो काम आ गई है, ठीक है। सो बाबा इज ऑन बैक वाला ट्रैक। और तो और सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि सीबीएसई टर्म 2 सामने है और हमने आपको बहुत बारी पढ़ा चुका है मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा साउथ का लैंग्वेज चल रहा है। मैं तेरे को देखा, मैंने तेरे को करा, वो इसलिए क्योंकि बैंगलोर शिफ्ट हुआ हूँ। सो फाइनली चीज़ें धीरे धीरे सेट हो रही हैं बच्चा लोग, एंड आई एम ऑन द ट्रैक। सो आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। फिर से वही मेहनत करेंगे, जी जोड़ मेहनत करेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस करेंगे हम आपसे, तो चिंता मत करिए। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा आराम से, प्यार से समय लेकर के एक बार ये डेप्थ वाली क्लासेस को देखिए। हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करा दिया है, रे ऑप्टिक्स करा दिया है। सीरीज का नाम है स्प्रिंट विद किक 2.0। आप लोग प्लीज़ मिस मत करना। अगर रे ऑप्टिक्स नहीं देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। ये चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, बड़ा अच्छा चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत डरावना चैप्टर होता है। एनसीईआरटी के पन्नों से चलोगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन बाबा के साथ पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत 100% हो ही जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, जितना आपको पढ़ाऊँ उतना ही करना है। जिस तरीके से आपको लिखने को बोलूँ थ्योरी, उतना ही लिखना है। अगर आप इतना करते हो तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। तो चलिए, सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी आपके बाबा एसएसपी के साथ तैयार हो जाओ, कर लेते हैं। 3 सेशन में हम इस जो हमारा चैप्टर है उसे हम ख़त्म कर रहे होंगे। चल जाओ भाई। ओके, तो उससे पहले स्टार्ट करूँ, मैं बता दूं बच्चा लोग, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो ना यार, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आपके नीट की प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस नोट पर चल रही है। क्रैश कोर्स में बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप देखना कहीं पीछे ना रह जाओ, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हाल ही वाला रिजल्ट आया था जहां पर आप देख रहे हो 720 में भी आने वाले बच्चे में 3-3 बच्चे आ रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो? वेदांतु ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। हर मंडे को नई बैच आती है। आज सैटरडे है, लेक्चर जाएगा। मंडे वाली बैच के लिए जुड़ना है, जल्दी से जुड़ जाओ। ऑल इंडिया रैंक, एवरीथिंग, रिजल्ट की गारंटी मेरी है। 100% रिजल्ट आएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपका कोई भी हो, कुछ भी हो। नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है? तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक होगा, सुनीट कोड लगाओ। 9000 रुपीज़ यार, कम ऑन बच्चों, 9000 रुपीज़ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर करियर, इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर। सो 9000 रुपीज़ में आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आपको इसके अलावा 1 रुपया भी पे नहीं करना है। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी, यानी कि मंडे से। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम लोग ऐसा नहीं करते कि सारे बच्चों को एक साथ ले लेते हैं। सो वी ऑलवेज, है ना, हम ये करते हैं, कोशिश हमारी वेदांतों की टीम यही करती है कि आपको हमेशा नए बैचेस के अंदर ही जाना चाहिए, ताकि आप बेसिक से स्टार्ट कर सकें। तो तैयारी वहाँ पर कराई जा रही है, जल्दी से जुड़ जाओ। एंड ये हमारी पूरी टीम, शानदार, जबरदस्त, वाह वाह, आनंद की अनुभूति। चलो, तो अब है बारी सीबीएसई टर्म 2 की। बच्चों लोग तैयार हो जाओ मेरे लाल बाल गोपाल। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखा देते हैं, एंड ये कैंसल टॉपिक है आपका रिजॉल्विंग पावर एंड पोलराइजेशन। वेल, आप में से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज सचिन सर फिजिक्स। और ये आपके टॉपिक हैं जिसमें से आपका रिजॉल्विंग पावर एंड पोलराइजेशन कट चुका है। तो आपका सेशन 3, सेशन 2 और सेशन 1 में ये खत्म होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें वन शॉट में चाहिए, तो वन शॉट में मैंने ना न जाने कितने बार यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। आप सिर्फ यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के लिखो, अरे वाह, बड़ा स्टाइलिश लग रहा है ये। आप सिर्फ YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर के लिखो कि क्या, हाँ, वे ऑप्टिक्स इन वन शॉट विद एसएसपी सर, अपने आप आपको वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ, आप लोग नए हो तो मुझे हर बार मेहनत करने में मज़ा आता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं पढ़ा दिया हूँ तो ना पढ़ाऊँ, मैं फिर से सोचता हूँ आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो तैयार हो जाओ यार, आपके 3 सेशन में होंगे। और मैं ये भी करने वाला हूँ कि मैं लिख लिख करके आपको पढ़ाऊँगा, तो मेरी हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगी। सो रेडी हो, तैयार हो, विथ फुल जोश, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वाली हैंडराइटिंग से स्टार्ट करें। यो, तो यहाँ पर है हमारा सेशन, जहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने कहा है कि आज की क्लास के अंदर हम 3 मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे। वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, क्या मैं बोलता था इसे, रामलाल, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हाइजेंस जो बोलना है, और फिर हाइजेंस प्रिंसिपल को समझ करके हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। बच्चा, ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है। आप बोल सकते हो सर रे ऑप्टिक्स तो हमने पढ़ लिया, तो वेव ऑप्टिक्स में क्यों और क्या है डिफरेंस? तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर
कुछ बेसिक डिफरेंस। हमारी जो लाइट होती है ना, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा कैरेक्टर पढ़ाने का है, वैसे लाइट का भी कैरेक्टर होता है। जब हम लाइट को एज अ रे डील करते हैं तो हम उससे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन वही लाइट दो और तरह के इवेंट करती है, जिसको इंटरफेरेंस कहा जाता है और डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये वही इंटरफेरेंस है जो आपने क्लास 11th के अंदर साउंड वेव का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आया था। बहुत सारे वेव्स आके एक जगह पर मिले तो पीक वैल्यू को हम कहते थे क्रेस्ट, और जो क्या कहते थे उसको, क्रेस्ट और ट्रफ आकर के कहीं मिल जाता था तो वो खत्म हो जाता था, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता था, जिसको नोट्स, एंटी नोट्स कहते थे। कुछ याद आ रहा है? बस ऐसा ही कहानी। यानी जब हम लाइट के लिए बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो वो तो हमें रे ऑप्टिक्स से प्रूफ हो जाता है। इवन अगर मैं लाइट को एक वेव मानूं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बाकी है ना, वो मैं करा दूंगा एसएसपी पे, अभी एसएसपी पे भी स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करें। तो अगर मैं वेव ऑप्टिक्स में लाइट को ऐसा वेव मानूं तो मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर लूंगा। लेकिन जब बात आती है डिफ्रैक्शन की, बात आती है इंटरफेरेंस की, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। डिफ्रैक्शन आपके लिए नया शब्द है, बट घबराइए मत, इसी चैप्टर में सिखाएंगे। इंटरफेरेंस के बारे में आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इंटरफेरेंस आपने पहले से ही जान रखा है। तो जब मैं लाइट को एज अ वेव कंसिडर करता हूं तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हम इससे प्रूफ नहीं कर सकते लाइट को रे मान करके, तब हमें लाइट को एक वेव मानना पड़ता है। इसीलिए हमको वेव ऑप्टिक्स अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इतना तो आपको पता होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे अरविंद सर हो, चाहे मैं हो, चाहे मीनाक्षी मैम हो, चाहे मीनाक्षी मैम के हस्बैंड हो, चाहे अंबिका मैम हो, चाहे अंबिका मैम के दोस्त यूपी सर हो, चाहे वेदांतों का कोई भी परिवार हो, सभी के दो कैरेक्टर्स है। सही बोला ना मैं? हाँ, दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि लाइट को रे मानते हैं तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बट वेव मानते हैं तो ये प्रूफ नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन ही चैप्टर की जान होती है। एंड इफ यू आर स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डे विल कम इन योर लाइफ एंड यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। बी रेडी टू फॉल इन लव विद फिजिक्स, मैंने जैसा कहा 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो चलिए अब समझाते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एंड हाँ, यस, नो नीड टू ओपन द एनसीईआरटी क्योंकि आपके प्राण ले लेगी। अगर आपको थ्योरी समझनी है तो मेरे लेक्चर्स देख लो या जिससे अच्छा लगता है वो देख लो, बट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने जाओगे फिजिक्स में तो आपके प्राण निकलना तय है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चा लोग कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है वेव फ्रंट। क्या चीज है ये वेव फ्रंट? बहुत सिंपल। आपने कभी नल देखा है? क्या बात करते हो सर, नल ना देखे सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नल में से निकलता है पानी, लेकिन पानी को नहीं सोचना है, पानी के अलावा कुछ और सोचना है। पानी, नल जब बंद होती है तो यहाँ से जो बूंद गिरती है, अगर मान लो यहाँ पर पहले से ही पानी है तो मतलब बाल्टी का पानी, जब ये बूंद आके छपाक करके गिरती, स्प्लैश जनरेट करती, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसे रिपल्स जनरेट होते हैं? टिचकियाँ, अरे जैसे पत्थर मार दो पानी के पे तो ऐसे रिपल्स जनरेट होती है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, सर ये क्या कर रहे हो? रिपल्स जनरेट कर रहा हूँ, ट्राई टू फील, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। बहुत दिन बाद आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। असलियत में मैं हूँ अंदर से, दिल से टीचर यार, खून में टीचर ही है। तो टीचिंग के अलावा बाकी भी चीज़ें कर रहे हैं। ये नहीं, जादू नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। जब भी ये वीडियो देखोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और एकदम, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, एकदम जोश के साथ जो है कमेंट किया करो कि सर जल्दी से लाइव आओ। लाइव आपको अरविंद सर के साथ मिलाएंगे, कुछ नया बहुत बड़ा प्लान किया आपके साथ। हाँ चलो हो गया भाई। तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि ये जो जनरेट होता है उसका शेप ना बच्चा लोग एक जैसा ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो ये पहली वाली शेप बनी वो स्फेरिकल है तो दूसरी वाली कुछ और हो जाएगी, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, आगे वेव चलती चली जाएगी स्फेरिकल। ये जो बन रहा है ना शेप, वो ही शेप को हम फेस बोलते हैं। क्या वही शेप को हम वेव फ्रंट बोलते हैं, सॉरी। और ना ये एक ही फेज में आगे बढ़ती है। फेज टेक्निकल वर्ड है। फेज का मतलब होता है एंगल। क्या सभी लोग 30 डिग्री 360 डिग्री बना रहे हैं? यस सर। अरे सब लोग ऐसे ही तो चल रहे हैं, एवरीवन इज मेकिंग 360 डिग्री।
सो वास्तव में वेव फ्रंट का मतलब होता है, सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट. इट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट विच ऑलवेज मूव्स इन एन प्लेन, इमेजिनरी प्लेन. अब एक तरह से देखो ये प्लेन ही है बाय मेक विद द सेम फेज. यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है बट आपको पहले फील करा रहा हूँ. अभी इसको और एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए यहाँ पे यार पॉइंटर हमको परेशान कर रहा है, एक मिनट. किथे चली तू इथे चली ये पक्ष सॉरी कब से परेशान कर रही थी पॉइंटर. हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार में 4 अलग अलग पॉइंट हैं, 1 2 3 और 4, ये वॉल है, ठीक है, दीवार. अब रस्सी लगी हुई है, आप इसमें वेव्स जनरेट करो, इसमें भी जनरेट करो, इसमें भी जनरेट करो, इसमें भी जनरेट करो. जाहिर सी बात है कि जो भी वेव जनरेट हुआ है वो एक साथ जैसे भी चल रहे हैं, अगर आप उनको वापस मिला दो ना रास्ते में कहीं पे भी, तो आपको हर बारी एक ऐसा ही प्लेन मिलता हुआ दिखेगा. ये जब यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ पहुँचा होगा, तो ये वाला यहाँ पहुँच गया होगा, तो ये वाला यहाँ पर पहुँच गया होगा. इनको अगर आप मिला दीजिएगा तो देखिए कि इमेजिनरी प्लेन बन रहा है और सब एक ही शेप में आगे बढ़ रहे हैं. इसी चीज़ को वेव फ्रंट कहा जाता है. वेव का फ्रंट पार्ट, ये तो आसान भाषा में फिजिक्स हो गई, लेकिन फिजिक्स को जब लिखना है सीबीएसई टर्म 2 में जो मार्क्स लाना है उस तब आपको मान लीजिए 1 मार्क्स में आ गया और है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो डायग्राम बना करके आपको समझाना होगा. तो आप ऐसे लिखेंगे, इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू विद द सेम फेस के साथ, इमेजिनरी प्लेन एंड इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू विद द सेम फेस, ये वर्ड हटा देते हैं, ठीक है, विद सेम फेस, फेस मतलब एंगल, राइट. अब 2 मार्क्स में अगर यही टॉपिक आ जाए, अगर यही टॉपिक आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको पहले वेव फ्रंट का डेफिनेशन, ये एक छोटा सा डायग्राम, उसके बाद समझाना है कि कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं. ऐसे तो बहुत सारे वेव फ्रंट है, बट जो आपके सिलेबस में, जो आपको समझना है, जिसको लिख करके आपको मार्क्स मिलेगा, वो वेव फ्रंट बच्चा आपके 3 ही हैं. तो पहला होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलिंड्रिकल सोर्स से बनता है, जैसे ये देखिए सिलिंड्रिकल सोर्स, ट्यूबलाइट, उससे निकलने वाली वेव सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है. प्लेन वेव फ्रंट, दीज आर दोज काइंड ऑफ वेव फ्रंट जहां पर आपका पॉइंट सोर्स लाइट अगर इन्फिनिटी पर हो जाए तो वहां से जो वेव्स बनेगी वो ऐसे प्लानर वेव फ्रंट ही बनेगी. तीसरा होता है स्फेरिकल, अगर आपका पॉइंट सोर्स है कोई तो उससे निकलने वाला, लाइट से निकलने वाली जो वेव्स होती है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है. तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स आपका सिलिंड्रिकल होना चाहिए, प्लानर वेव फ्रंट के लिए सोर्स आपका इन्फिनिटी पे होना चाहिए, और स्फेरिकल के लिए आपका पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट बन जाता है. इतनी बातें क्लियर हो गई. अब आगे के मुद्दे पर चलते हैं. हमने वेव फ्रंट सीख लिया, तो अब हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम को पढ़ना होगा, प्रिंसिपल को पढ़ना होगा. जब प्रिंसिपल आता है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते. सॉरी सर, गलत सर, जब प्रिंसिपल आता है तो हम सब पढ़ना बंद कर देते हैं, डर लगता है सर. नहीं, पढ़ने लग जाते हैं. हम उस प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके स्कूल में है, हम बात कर रहे हैं नियम की, राइटो. तो अब बात करते हैं कि वेव फ्रंट से रिलेटेड हमारा प्रिंसिपल क्या है. तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिखा ताकि आपको समझ में आए, समझा सकूँ बढ़िया से और फील आए. हाइजेंस जो बोलना बोलो, रामलाल बोल दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब फिजिक्स के टीचर हैं, अंग्रेजी के टीचर नहीं है. समझाते हैं आपको कि व्हाट इज़ हाइजेंस प्रिंसिपल. हाइजेंस प्रिंसिपल वास्तव में ना, ये जो लाइट लगी हुई है इस कमरे के अंदर, उसको प्रोपिगेट, अब इतना तो पता है कमरे के अंदर लाइट लगी है, नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा कि लाइट चलाई, कमरा जलने लग गया. आग वाला जलना नहीं, लाइट इल्यूमिनेट हो गया. लेकिन साइंस का स्टूडेंट उसको सोचता है कि भाई हो क्या रहा है. तो इतना तो पता है कि भैया लाइट जला है तो ऑब्वियसली उजाला होगा, बट उस उजाले के अंदर वेव फैल कैसे रही है, उस वेव के फैलने के लिए, उस वेव के प्रोपिगेट होने के लिए फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो हाइजेंस ने दिया है. इनका मानना था, जैसे मान लो कमरे में यहाँ पर ट्यूबलाइट है, इनका मानना था कि इस ट्यूबलाइट से निकलने वाला जो वेव फ्रंट है, मान लो कि वो प्लानर वेव फ्रंट है, प्लानर नहीं मतलब सिलिंड्रिकल है मान लिया, तो इनका कहना है कि भैया इसके जितने भी पॉइंट हैं, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब अपने आप को ना एक सेकेंडरी सोर्स की तरह मानेंगे. एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स. अच्छा, ये कौन है? ट्यूबलाइट प्राइमरी सोर्स, जो कि मेन उजाला किया है.
और ये कौन है, ये है आपका सेकेंडरी सोर्स। ध्यान से सुनना, तो लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैं फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाए। मेरे अगर पुराने वीडियोस आप देखोगे तो 100% आप इश्क मोहब्बत में पड़ जाओगे, अपनी वाली अपने वाले को भूल चुके होगे। तो ये जो वेव फ्रंट है जो कि प्राइमरी से निकले हैं, उनके जो पार्टिकल है वो अपने आप को बाप समझ रहे हैं, भैया हम भी सेकेंडरी सोर्स हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये लोग भी अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करते हैं। जैसे जैसे समय बीतते चला जाता है, अगर आप इन पे एक टेंजेंट खींच दीजिए तो ये टेंजेंट आपको नया वेव फ्रंट दे दिया। फिर इनके पार्टिकल अपने आप को बाप समझते हैं, अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाल रहे हैं। टेंजेंट खींच दीजिए, नया वेव फ्रंट। आप देख रहे हैं कि हर बार मैं ये प्रोसेस करूंगा, मेरे को ऐसे वेव्स बनाने को मिलती चली जाएगी। थोड़ा सा डीप में सोचिए, यही होता है जब इस कमरे के अंदर इस लाइट से चमक करके मेरे माथे पर लग रही है। तो माथे पर लगते ही यहाँ माथे पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब अपने आप को बाप समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा मैं भी वेव्स निकालूंगा, चुबक 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 चुबक। फिर मेरे माथे से ये एक बित्ता जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर जितने पार्टिकल हैं वो अपने में से भी निकाल रहे हैं। मैं उन पे टेंजेंट सोचूं तो मेरे को वेव मिल गया, दिखेगा नहीं। यहाँ पर लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव है, बट वो ऐसे ही चल रही है, वहाँ से चल के सरफेस पर गिर रही है। तो सरफेस वाले अपने आप को बाप समझ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। फिर मेरे पैंट पर आ रहा है, वो अपने आप को छोड़ रहे हैं, टकरा करके यहाँ जा रहा है, ढिचकियाँ ढिचकियाँ ढिचकियाँ। प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। हाइगेंस यही कह रहे हैं, समझ पड़ी बात। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, और ऐसे ही लिखने पर मार्क्स मिलेगा। डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन। ईच पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट will behave like a secondary source. Each particles on the wavefront will behave like a secondary source. बाप मैं भी बनाऊंगा, which continuously emits the spherical wavefront from it. As time goes on, जैसे जैसे समय बीतते चला जाता है, अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूं on it, then it will give a new position of the wavefront. ये देखिए, that's it. बस इतना ही है। और इतना आसान बनाते हैं बच्चा। अगर किताब से पढ़ने जाओगे ना तो आपके प्राण निकलना तय है। ठीक है, दिस इज बाबा एसएसपी की क्लास। हाउ सुजोश? हाय सर, शुक्ला आने वाला, चिंता मत करो, मजा आएगा। हाँ, शुक्ला बैंगलोर आ रहा है अभी। रिकॉर्डिंग में भी ना मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे कि सारा आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और मैं आपके कमेंट्स देखने वाला हूँ। मिस कर रहे हो ना आप लोग, इवन मी टू, बट समय नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो हो गया ये हाइजेंस प्रिंसिपल। तो भैया हाइजेंस प्रिंसिपल है, ईच पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एज टाइम गोज ऑन, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इट they continuously emits the spherical wavefront from it. As time goes on, if we draw a tangent on it, then we will get a new position of the wavefront. That's it. Okay. अब आइए, अब हम इसी का यूज करके बच्चे लोग सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन। वैसे रिफ्लेक्शन आपको पता है, रे ऑप्टिक्स में से कट चुका है, बट 10वीं क्लास के अंदर पढ़े हो। रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट जो आप पहले सीखे हो वो चीज़ थी ये हमारा सरफेस, ठीक है। फिर आ गया ये पॉइंटर परेशान कर रहा है। हाँ, तो ये लाइट आई खुपाच, लाइट चली गई खुपाच, ये आपका इंसिडेंट रेज, ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज, और ये है नॉर्मल लाइन, ये इंसिडेंट एंगल, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। मार के तुम्हारा मुंडी तोड़ देंगे बे, इधर ही रहो तुम। हाँ, इधर आ गए, चलो चमकी जोर से, ठीक है। लेकिन ये ना सीख चुके हो, आप जानते हो, बट अभी इसी चीज़ को प्रूव करना है कि भैया अगर यहाँ पर एक वेव फ्रंट है ऐसे, तो ये वेव फ्रंट आ रही है आ रही है आ रही है, वो ऐसे गई, फिर आकर के फिर वो ऐसे जानी चाहिए। अब आप रेस के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, आप वेव्स के हिसाब से सोच रहे हो, और प्रूफ करके दिखाना है बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। कि क्या ये वाकई ऐसा होगा? चलो दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो जैसे आपकी मैंने आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ से एक वेव फ्रंट आई, वो वेव फ्रंट ऐसे बहुत सारी आ रही है और उसमें से एक टकराई है, ऐसे खुपाच टकरा गई। अच्छा, अब हाइगेंस भाई ने क्या कहा था कि ईच पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, जो कंटिन्यूअसली अपने में से एमिट करता है।
अब ये वाला जो पार्टिकल है वो जमीन पे पहले टकरा गया, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ छोड़ेगा। तो जितने टाइम में ये वाला अपना छोड़ रहा होगा, ये वाला जस्ट पहुंचा होगा, इसलिए इसका वेव फ्रंट थोड़ा सा नीचे। नहीं समझे बात को? समझिए, वेव्स ऐसे आ रही है, सबसे पहले ये पॉइंट टकरा गया तो उसने छोड़ दिया, उई। फिर ये वाला पहुंच रहा है ना, क्योंकि ये पहले पहुंच चुका था, इसने छोड़ दिया, ये भी पहुंचेगा, इसीलिए इसका वाला पहले जा रहा है, इसका ज्यादा डिस्टेंस कवर हो चुका है, फिर इसका कम, फिर ये और लेट पहुंचेगा, ये यहाँ टच होने में टाइम लेगा, तो इसका वेव फ्रंट वह देख रहे हैं और छोटा हो जाएगा, इसका ससुरा जस्ट पहुंचेगा। गजब, जय हो। बस अब क्या सिखाया था हमारे हाइजन साहब ने? समय जैसे ही बीत जाता है आप क्या खींच दीजिए, एक टेंजेंट खींच दीजिए, दैट्स इट। हमने टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट हमें क्या देगा? नया वेव फ्रंट। इसको फील करो, ये ऐसे आया था खुपाच, ऐसे गया खपाच, दिस इज रिफ्लेक्शन। ऐसे आया था वेव फ्रंट हुई, और ऐसे गया वेव फ्रंट हुई। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ये तो फीलिंग के साथ है ना, इसको प्रूफ करने पर मार्क्स मिलेगा। और याद रखिए ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में, याद रखिएगा 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में। अब इसको प्रूफ करते हैं। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी और यहां से भी मैंने एक लाइन खींच दी। थोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, बराबर। वो इसलिए क्योंकि मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ, किताब में देखोगे तो आपको सही लगेगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वही वाला डिस्टेंस ये भी होना चाहिए ना। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ, समझ लीजिए बच्चा बहुत ध्यान से, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि पार्टिकल हवा में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और हवा में वेलोसिटी सेम रहती है। हवा में क्या सेम रहता है? वेलोसिटी। अगर हवा में वेलोसिटी सेम है तो भैया डिस्टेंस भी तो सेम होगा, इसीलिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर लिख देता हूं मैं यहां पे, और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम दे दीजिए ओ, ए, बी एंड देन सी। अब प्रूफ करने का तरीका, तो ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाना, और क्या। ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ए बी एंड ट्रायंगल हमारा ओ सी ए, करेक्ट हो। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं कि ओ सी और ए बी सेम है, राइट हो। हम देख सकते हैं कॉमन साइड भी है ओ ए, यहां पर रीजन लिख दीजिएगा, सेम डिस्टेंस, ये आपको लिखने का मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। यहां लिख दीजिएगा कॉमन प्लेन, है ना। ये 9वीं क्लास के अंदर आप ऐसा बहुत गेम खेलते थे। और तीसरा बच्चा लोग देखो, ये टेंजेंट है, तो यहाँ जितना एंगल बन रहा है ना टेंजेंट पे, वैसे ये भी है। तो टेंजेंट पे हमेशा एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। इसलिए आप यहाँ लिखिएगा एंगल ओ सी ए, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ओ सी ए इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ओ बी ए। तो ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका साइड। याद आया 9th क्लास, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा ट्रायंगल ओ ए बी इक्विवेलेंट है ट्रायंगल ओ सी ए के, इसीलिए इसकी सारी चीजें सेम होंगी। अगर सारी चीजें सेम है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जो चीज़ आपने रे ऑप्टिक्स में प्रूफ नहीं किया था वो चीज़ यहाँ आपने प्रूफ किया। बट कैसे? कब? जब आप लाइट को रे मानते हो तब, या जब आप लाइट को वेव मानते हो तब। तो जवाब है सर जब हम लाइट को वेव मानते हैं तब। गॉट माई पॉइंट? दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया रिफ्लेक्शन। सवाल बनता है कि सर क्या हम रिफ्रैक्शन प्रूफ कर सकते हैं? जवाब है यस। आइए रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास यहां पर एक मीडियम है, और ये मीडियम है आपका डेंसर मीडियम। इस डेंसर मीडियम में एक वेव आया, इसने यहां पर एंगल बनाया आई। अच्छा, ये तो पता होगा ना आपको, ये लाइट आई, ये आपका नॉर्मल लाइन, ये ऐसे,
ये आपका इंसिडेंट रेज, ये आपका रिफ्रैक्टेड रेज। और रिफ्रैक्टेड हमेशा नॉर्मल लाइन की तरफ झुका रहता है, तब जब लाइट कहाँ से कहाँ चले, रेयर से डेंस में चले तब। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब डेंसर मीडियम में सबसे पहले हमारे ये वाला पॉइंट पहुंचा। जब तक ये वाला पॉइंट पहुंच रहा होगा तब तक ये वाला पॉइंट एमिट कर चुका होगा। लेकिन जरा ध्यान देना, ये पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ये वाला मीडियम हवा है और ये वाला मीडियम ग्लास है। जाहिर सी बात है, ये आपका रेयर मीडियम है, यह आपका डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाएगी, इसीलिए ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। क्या स्पीड भी डिफरेंट होगा? ऑफ कोर्स यस। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका v2t, ये डिस्टेंस आपका v1t। कैसे डिस्टेंस आपने v1t लिखा सर? तो बड़ा सिंपल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये डिस्टेंस v1t और ये डिस्टेंस v2t, हमने स्पीड अलग अलग मान लिया। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। आपकी मर्जी n2 को नीचे करना है तो उधर कर दो, फिर इधर v1 कर देना, इधर v2 कर देना। उसके बाद ये पॉइंट पहुंचेगा, फिर ये पॉइंट पहुंचेगा, फिर ये पॉइंट पहुंचेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि फिर ये छोटा बनेगा, फिर ये छोटा बनेगा। तो ये मैं पहले लाइन खींच देता हूँ। अब उस हिसाब से मैं जो है ये कर लेता हूँ, ये खोपाच थोड़ा टच करा दीजिए, ये टच करा दीजिए और ये। अब इसको फील करो, ये ऐसे आया, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये ऐसे जाकर हल्का सा थोड़ा सा बेंड हुआ है। यही चीज़ तो होता है आपके रिफ्रैक्शन में कि लाइट जब नॉर्मल आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्की सी बेंड हो जाती है। वही चीज़ यहाँ हुआ। अब इसको ऐसा वेव समझो, ऐसे खुपाच 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 खुपाच। तो ये देखो खुपाच 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 खुपाच, ऐसे आया थोड़ा सा झुक गया, ऐसे आया थोड़ा सा झुक गया। बट लेट अस प्रूफ। आपको याद होगा कि अगर रिफ्रैक्शन प्रूफ करना होता है तो हम लोग हमेशा क्या प्रूफ करते हैं? स्नेल्स लॉ, राइट? वही चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो ये मेरा इंसिडेंट रेज, ये मेरा यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज, ये O, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला आपका भी 90 डिग्री है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ साइन I। तो साइन I इज इक्वल टू v2t डिवाइडेड बाई OB। v2t डिवाइडेड बाई OB। क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है फ्रंट अपॉन में हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है भाई। तो ये हो गया। इसी तरीके से जो साइन R है वो आपका हुआ v1t अपॉन में क्या, अगेन OB। देख लो, साइन R v1t अपॉन में OB। हम इन दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड करेंगे, रिजल्ट लाने के लिए डिवाइड करोगे। प्रैक्टिस करना आप, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत खास चीज़ होती है। तो अब इनको डिवाइड करते हैं। तो साइन I साइन R इज इक्वल टू, T से T कट जाएगा, OB से OB कट जाएगा। नाउ इट इज v2 अपॉन में v1। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है कि n इज इक्वल टू C बाई V। तो V इज इक्वल टू C बाई N। यानी अगर मैं v2 की बात करूं तो C बाई N2 और v1 की बात करूं तो C बाई N1। सो v2 के जगह पर क्या होगा? v2 के जगह पर होगा C अपॉन में N2 और v1 के जगह पर होगा C अपॉन में N1। C से C कट गया, नाउ इट इज N1 अपॉन में N2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, N2 साइन I, N1 साइन R। क्या बोलते हो मेरे लाल बाल गोपाल? इसी चीज को तो कहते हैं स्नेल्स लॉ, है ना? तो हमने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से, कितना टाइम हुआ, आई गेस आधा घंटा ही हुआ है। ये खास बात होती है आपके रिकॉर्डिंग क्लास की कि टू द पॉइंट बात होती है, अमेजिंग बात होती है और हो जाता है। लाइव की चिंता ना करें, बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से। लेकिन अभी चाहता हूँ कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसे प्लीज़ आप देखो और भरपूर मात्रा में उसका फ़ायदा उठाओ और लोगों तक भी शेयर करो। तो ये रहा आपके आज की क्लास का टॉपिक, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड वेव फ्रंट। ये जो आप देख रहे हो मैं इसे टेलीग्राम में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ जो पढ़ाऊँगा वेदांतु का टेलीग्राम,
और एसएसपी पे जो कराऊंगा एसएसपी का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हैंड रिटन नोट्स और साथ ही इसके साथ कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी शीट पड़ी हुई जो कि निखिल भाव ने बनाई है, तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम से। प्लस एट द सेम टाइम बच्चा, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, नीट को एकदम सीरियसली लो। अगर आप नीट 2022 को फोड़ना चाहते हो, जंग लड़ना चाहते हो, भौकाल आगाज़ करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों इसको सीरियसली लो। इसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। फीस सिर्फ 9,000 रुपये है। बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस। देखो यहाँ पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे जुड़ नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रेन है। लेकिन जब आप लाइव क्लासेस में जुड़ोगे तो आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी, असाइनमेंट, नोट्स, उतना ही पढ़ना है जितना कि नीट में आता है, और वो टीचर्स आपको कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर। क्रैश कोर्स चल रहा है और बहुत सारे बच्चे धूम मचा रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता था वो सब भी जुड़ चुके हैं। तो आप पीछे मत रहो, जुड़ो। और अगर कुछ दिक्कत होती है, पूछना है, कुछ मुझसे बातें करनी है, तो प्लीज़ मेल करिएगा, क्योंकि फ़ोन करोगे तो मैं इतना सारा मीटिंग होता है कि बहुत बिजी चलता है शेड्यूल। तो सचिन सर physics@gmail पर आप प्लीज़ मुझे लिखो और सब्जेक्ट में डाल देना अबाउट नीट का क्रैश कोर्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे DM करना, राइट। शुक्ला अभी मैनेज कर रहा है तो वो सारी रिपोर्ट मुझे शेयर करता है। बाकी आपको जो चीज़ें वीडियोस के अंदर बहुत मज़ा देती हैं, स्टोरी में टैग करिएगा, लगाइएगा, मुझे स्टोरी में टैग करिएगा। आप में से ही लकी स्टूडेंट होंगे। अब आप बोलोगे सर आप इतने दिन से अनाउंस तो किए नहीं, एक ही बार किए हो, तो बच्चा उसके बाद से मैं लाइव आया ही नहीं हूँ। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो 10 बच्चों का नाम अनाउंस करूँगा जिनको हम अपनी तरफ से क्रैश कोर्स देने वाले हैं, फ्री हमारी तरफ से, ठीक है। तो याद रखिए क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है अबाउट नीट का क्रैश कोर्स, अबाउट वेदांतु। कैसे जुड़े सर वेदांतु के नीट के क्रैश कोर्स में, तो चेक करो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहीं पर सारे इन्फॉर्मेशन दी है। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात करते हैं आपसे नए वाले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।